जय द्वारिकाधीश। मिलन और विछोह दो ऐसे शब्द हैं जो सभी की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। लोग सिर्फ मिलते हैं इत्तेफाक से, लेकिन बिछड़ना हमेशा अपनी मर्जी से ही होता है। ज़िंदगी वास्तव में है क्या? एक विराट संयोग जहां हम सोचते हैं कि हमने किसी को चुना है, लेकिन वास्तव में हमें चुना गया होता है किसी अनदेखी योजना के तहत। दो आत्माएं जब एक ही समय में एक ही पल में धड़कती है, एक ही भाव तरंग पर कंपन करती है, तो वह मिलन होता है। बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी इरादे के। हो सकता है यह दो दूरी पर बैठे दो लोगों का हो जो आपस में मिलन की कामना करती हो। और कहते हैं ना, दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। पर देखिए, वियोग वह तो बड़ी दिलचस्प चीज़ है। वह नियति नहीं, निर्णय है। मनुष्य की मर्जी का घोषणा पत्र है। और जब वह इस घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर देता है, तब वही नियति निर्णय बन जाती है, और वही निर्णय नियति का रूप लेकर वियोग। मिलना तो भाग्य का आयोजन होता है। जब प्रभु कृपा होती है, तभी दो अनजान एक कागज़ पे मिलते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। पर बिछड़ना हमारे भीतर की परिपक्वता की परीक्षा होती है। कभी अहम से, कभी थकान से, कभी सत्य से, और कभी मजबूरी से, तो कभी उस अनदेखे डर से कि लोग क्या कहेंगे, जिसे हम अब और नहीं ढो सकते। वही बिछड़ने की स्थिति होती है। कहते हैं ना, कुछ लोग नियति बनकर आते हैं, पर उनका ठहराव हमारी इच्छाएं तय करती है। जब दिल की परतों में रहना खत्म हो जाता है, तो रिश्ता चाहे कितना भी सुंदर हो, वक्त के कोनों में गिरकर धूल खाते पड़ा रहता है। इत्तेफाक मिलाता है शरीरों को, मर्जी जोड़ती है आत्माओं को, और जब मर्जी थक जाती है, तो आत्माएं भी मौन हो जाती है। यही तो व्यंग है जीवन का। मिलन नीति का विधान, बिछड़ना हमारी आत्मा का उद्घोष। क्योंकि बिछड़ना हमेशा खोना नहीं होता है, कई बार वह आत्मा का आत्मा से मुक्त हो जाना होता है। तो याद रखिए, लोग मिलते रहेंगे इत्तेफाक से, पर बिछड़ने का निर्णय यह तो आपकी समझदारी और आपकी निर्णय पर निर्भर करता है। हमेशा हमारी समझ, हमारी मर्जी और हमारी विकास यात्रा का हिस्सा होगी मिलन और विछोह। क्योंकि हर बिछड़ना एक नए खुद को पाने का अवसर देता है आपको। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप कब नीति का हिस्सा बनते हैं या निर्णय का। जय द्वारिकाधीश।